Hello students, how are you? Student, today our topic is an interesting observation. This is your second unit and first chapter. Interesting observation is ऑब्जर्वेशन क्या होता है? निगरानी करना, किसी की देख रेख करना कि कितना रुचिदायक होता है। इस चैप्टर में जो है बेटा हमें एक मदर के बारे में बताया गया, माँ के बारे में बताया गया कि माँ जो है अपने बच्चे को कैसे संभालती है, कैसी केयर करती है उसकी। Have you ever observed closely how a mother holds her baby in her arm and against which of her two arms does she usually rule while cradling her baby to sleep? कहते हैं कि आपने क्या कभी ऑब्जर्व किया है कि एक माँ जो होती है वो अपने बच्चे को किस प्रकार से अपनी बाजू में उठाती है और अपनी दोनों बाजुओं से झूलना बनाकर, पाला बनाकर उसको हिलाती है, मतलब उसको झूला झूला देती है कि वो जो है बच्चे जो है सो जाए, मतलब अपनी छाती से लगाकर बच्चे को प्यार करती है। तो वही हमने पढ़ा कि क्या आपने देखा है कि वो किस साइड जो है बच्चे को ज़्यादा उठाती है। कहते हैं कि आपने नोटिस किया है कि मदर जो होती हैं वो अपने बच्चों को किस साइड में, लेफ़्ट साइड या राइट साइड, किस तरीके से किस साइड में वो ज़्यादा उठाती है। कहते हैं कि स्टडी की गई है, अध्ययन किया गया है, तो पता चला है कि 80% माएँ जो होती हैं ना वो अपने बच्चे को, इन्फेंट होता है बच्चे, क्रैडल, झूला झुलाना, कहते हैं कि उसको जो है साइड टू साइड, मतलब झूला झूलना, मतलब हाथों में, बच्चों को अपने हाथों में डाल के उसको जो है झुलाती है। कहते हैं कि देखा है कि लेफ़्ट साइड जो है वो अपनी बॉडी के लेफ़्ट साइड जो है वो बच्चे को ज़्यादा मोस्टली उठाती है। कहते हैं कि लेकिन वो लोग कहते कि ज़्यादातर वो औरतें क्या होती हैं, राइट हैंडेड होती हैं, राइट हैंड से ही काम करने वाली होती हैं, लेकिन उठाती कौन सी तरफ है, लेफ़्ट हैंड से। कहते हैं कि ऐसा क्यों? कहते हैं कि परीक्षण किया गया है कि पहले तो कई लोग कहते थे कि जो लेडीज़ होती हैं लेफ़्ट हैंडेड होती हैं वही औरतें जो हैं मोस्टली बच्चों को लेफ़्ट साइड उठाती हैं और अपने जो है लेफ़्ट हैंड से जो है उनको काम करने की क्षमता ज़्यादा होती है। कहते हैं कि लेकिन क्या पाया गया है कि ओनली 22% लेडीज़ जो हैं जो लेफ़्ट हैंडेड होती हैं और 78% लेडीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो राइट हैंडेड होती हैं। सॉरी, 83% जो होती है वो राइट हैंडेड होती हैं। क्यों? कहते हैं कि वो जो है अपने राइट हैंड से ही काम करती हैं लेकिन बच्चे को वो लेफ़्ट हैंड से उठाती है। इसका भी उन्होंने एक रीज़न दिया है कि क्यों वो जो है लेफ़्ट साइड से बच्चों को उठाती है। कहते हैं कि इसके भी हमने फैक्ट निकाले हैं कि जो मदर का, एक लेडीज़ का जो हार्ट होता है वो कौन सी साइड है, लेफ़्ट साइड होता है लेडीज़। और कहते हैं कि इसीलिए वो अपनी हार्ट बीट अपने दिल वाली साइड जो है वो बच्चे को ज़्यादा, उसका सिर जो है, उसके कान जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड में, जो मतलब उनका क्या होता है, बच्चे के प्रति क्या अफेक्शन होता है, माँ का जो प्यार होता है ना वो ऑटोमेटिकली जो है बच्चे को उस साइड ही ले जाता है। कहते हैं कि और बच्चा जो है जब अपनी माँ की गोद में होता है तो वो चुपचाप बच्चे, माँ की जो, मतलब जब वो उसकी ब्रेस्ट छाती के साथ लगता है तो वो जो है बच्चा जो है उसकी हार्ट बीट सुनता है और जब उसको माँ जो है झूला झुलाती है तो वो बच्चा जो है जल्दी सो जाता है। कहते हैं कि ये एक, दिस में साउंड फास्ट बट टेस्ट हैव नाउ रिवील्ड दैट इज नॉर्थलेस द ट्रू एक्सप्लेनेशन। कहते हैं कि ये एक अनजाने में नहीं बल्कि एक सच्ची एक्सप्लेनेशन दी गई है। कहते हैं कि ग्रुप्स ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज, कहते हैं जो ग्रुप्स, मतलब बच्चों के जन्म होते हैं, नए मतलब बच्चे पैदा होते हैं, कहते हैं हाँ रिकॉर्ड किया गया है, उनकी हार्ट बीट भी रिकॉर्ड की जाती है कि 72 बीट्स कि हर, मतलब ये तो हर पर्सन की होती है कि 1 मिनट में 72 टाइम जो है अपना दिल जो है वो धड़कता है। कहते हैं और अपने दिल, जो बच्चा जो होता है वो, उसको अपनी माँ की पहचान तो नहीं होती, जो छोटा बच्चा था, न्यू बॉर्न बेबी होता है, लेकिन वो अपनी माँ की हार्ट बीट से जो है बच्चा उस अपनी माँ को पहचान लेता है। कि अगर छोटे बच्चे को कोई दूसरा भी उठाता है ना, तो जब वो उठाता है अपने साथ लगाता है तो लेकिन वो अपनी माँ की हार्ट बीट जब उसे सुनाई देने लग जाती है, मतलब तो अपनी माँ की गोद में आते ही वो बच्चा जो है चुपचाप सो जाता है। कहते हैं कि ये इन्होंने बताया हुआ है हार्ट बीट के बारे में। और आगे जो है इन्होंने कहा है कि इससे क्या है, बच्चा, वही बात आ गई कि बच्चा जो है वो अपनी माँ की गोद में से ही अपनी माँ को पहचानना, मतलब माँ की कोख में से ही अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है। कहते हैं एंड नेक्स्ट इज, कहते हैं कि जब बेड टाइम, कहते हैं जब बच्चे जो है सोने के समय भी चाहे सारे रूम में देखो साइलेंट हो, मतलब चुपचाप पे हो, लेकिन उसको जो है अपनी माँ की
दिल की जो आवाज़ है, धड़कन है, उस आराम से उसे जो है सुनाई देती है। एंड और वो जो है उसी टाइम जो है अपनी माँ के साथ लग के, अपनी माँ की छाती के साथ लगकर बच्चा जो है वो बहुत ही जल्दी सो जाता है। इन दिस वे कहते हैं कि इस चैप्टर में और उन्होंने बताया हुआ है, कहते हैं कि ये उन्होंने हमें जो है दिस हार्ट बीट फिक्शन आल्सो एक्सप्लेन वाई द इंसिस्ट, इसमें जो है हमारे मतलब इन्होंने हमें बताया है कि बच्चा जो है किस प्रकार से जो है अपनी माँ की हार्ट बीट से, मतलब जो हार्ट बीट है ना, दिल की धड़कन जो है वो सीधा जो है कनेक्ट होता है बच्चे के दिल के साथ, मतलब कि वो जो है उसको अपना प्यार शो कर देती है। बच्चा वैसे तो समझ नहीं सकता, लेकिन माँ के दिल की धड़कन के साथ ही वो बच्चा जो है वो समझ लेता है अपने माँ को कि ये मेरी माँ ही है। कहते हैं कि लेकिन हमने देखा है कि माएँ जो भी होती है ना, वो भी 50% औरतें जो है ना वो लेफ़्ट हैंडेड होती हैं, लेकिन राइट हैंडेड होती हैं, फिर भी वो लेफ़्ट हैंड की अकॉर्डिंग ही अपने बच्चे को अपने गोदी में उठाती है। सो इन दिस वे ये जो चैप्टर है इसी में हमें यही बताया गया है उनकी धड़कन के बारे में, और उन्होंने ये बताया है कि माँ की कोख में ही जो है बच्चा, वार्म जो थी कोख की, माँ की कोख में ही बच्चा जो है वो अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है, और उसी पहचान की वजह से वो बच्चा जो है जब तक अपनी माँ थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता तब तक वो जो है अपनी माँ की हार्ट बीट के अकॉर्डिंग ही माँ को समझता है, माँ को प्यार करता है। So student, this is your chapter. I hope you have understood. If any problem, you can call me. Thank you and have a nice day.